हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रुति फैशन में। तो जब भी हम कोई कुर्ती या कुछ भी बनाते हैं तो हमारे पास ये छोटे छोटे पीस फैब्रिक के बच जाते हैं। तो आज इनसे ही हम एक छोटी बच्ची के लिए एक कॉट कॉलर टॉप बनाएंगे, जिसके लिए इस वाले फैब्रिक से हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे और इससे हम नीचे वाली फ्रिल बनाएंगे अपनी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। इसके लिए अभी हमने ये बैक पार्ट के लिए हमने ये पीस लिया है। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके ये हम फ्रंट के लिए ऊपर से फोल्ड करेंगे और बैक के लिए बगल साइड से ही इसको फोल्ड करेंगे। इसका हमने जो शोल्डर लिया है वो लिया है 5.5 इंच, क्योंकि कॉट कॉलर बनाना है। और 6 इंच का इसका हमने आर्म होल रखा है और 2.5 इंच का हम इसका गला रखेंगे। इस जो ये बैक पार्ट है इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमने आर्म होल का शेप दे दिया इसमें, और बस इसमें हमें आर्म होल ही इसका कट करना है। गले का सिर्फ निशान लगा है, इसको हम 1/2 इंच डाउन करते हुए इसको कट कर लेंगे। ये हम बना रहे हैं 10 साल की बच्ची के लिए। तो ये हमने बैक पार्ट हमारा कट हो गया। अब ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है, तो इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है। बैक पार्ट को हमने दूसरी तरीके से किया जैसे हम करते हैं, लेकिन अगर हमें कॉट कॉलर बनाना है तो उसके लिए हमें ऊपर से ही इसको फोल्ड करना होता है। और यहाँ पे हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे सीधा पूरे में। इस तरीके से हम पूरा 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद ऊपर से भी हमें 2.5 इंच छोड़ना है, एक निशान ऊपर से लगा लेना है हमें। तो ये देखो हमने ये 2.5 इंच पर एक ऊपर से निशान लगा लिया और 2.5 इंच बगल साइड से भी लगा लिया है। अब हमें इसमें पेस्टिंग लगानी है, तो 2.5 इंच की हम एक पट्टी कट करेंगे पेस्टिंग की। और इसको हम जो हम 2.5 इंच पर निशान लगाया है फ्रंट पार्ट में उसमें हम पेस्ट कर लेंगे। हमने पेस्ट कर ली है पट्टी अपनी। इसको पेस्ट करने के बाद इसको हमें फोल्ड करना है। इसको यहाँ से ऐसे हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी हम फोल्ड कर देंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है। इसको हमने अंदर साइड से फोल्ड किया है, पट्टी को अंदर साइड हमने इसको जो हमने 2.5 इंच की पट्टी ली थी उसको हमने अंदर साइड से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमें ऊपर से इसको 2.5 इंच छोड़ना है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अगर हम किसी के बड़े के लिए कॉट कॉलर बनाते तो 3 से 3.5 इंच ऊपर से छोड़ सकते हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो 2.5 इंच ही हम छोड़ेंगे इसको ऊपर से, 2.5 इंच छोड़ते हुए। उसके बाद हम ये हमने अंदर साइड कर ली अपनी पेस्टिंग वाली पट्टी, इसको हम रखेंगे। बैक पार्ट को ये हमने जो 2.5 इंच का निशान लगाया उसको छोड़ते हुए हम इसको रखेंगे और बस आर्म होल का शेप देके जो भी हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये 2.5 इंच का निशान एक हम यहाँ से लगा लेंगे, यहाँ लंबे में। तो सिर्फ हमें इतना छोड़ना है, बाकी हमें इसको जो भी एक्स्ट्रा हमारा दिख रहा है ऊपर से उसको हमें कट कर देना। सिर्फ 2.5 इंच ही हमें छोड़ना है। ये हमने कट कर लिया है। जिसमें ये पट्टी हमारी ऐसी मुड़ी हुई थी उसको हमने मोड़ लिया है। और ये हमारा ऊपर से हमने 2.5 इंच छोड़ते हुए ये हमने छोड़ दिया 2.5 इंच की पट्टी। और यहाँ पे हमारा शोल्डर आ गया और यहाँ से हमने आर्म होल का शेप दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमने सीधा रखा है। इस पट्टी को हमें यहाँ से पहले इसमें एक स्टिच लगा लेनी है। यहाँ से पूरे में एक स्टिच लगा लेंगे हम। इसमें हमने लगा ली है। इसके बाद हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। यहाँ से ये हमने फोल्ड कर लिया और एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे। अब हमें ऊपर से 1 इंच हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है। ये है तो 6 इंच पर एक निशान यहाँ पे लगा देंगे और जो ये 2.5 इंच की पट्टी है पूरा यहाँ तक लगाना है हमें। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसमें हमें सीधी लाइन पर एक सिलाई लगाएंगे हम और उसके अगल बगल से एक सिलाइयाँ लगा देंगे तिरछे में। बैक पार्ट पीछे साइड भी हमें इसमें निशान लगा लेना है। दोनों पार्ट में एक ही बराबर पर हमें ये निशान सीधी लाइन बना लेनी है। इसमें हमने सिलाई लगा ली है। अब जो सिलाई है हमने एक पहले सीधी सिलाई ले, इसके अगल बगल से थोड़ी तिरछी में लेते हुए हमें सिलाई लगानी है ताकि ये बीच का पार्ट हम कट कर सकें। और यहाँ से भी कट कर देंगे और इस साइड से भी कर देंगे। और जो इसके बगल में आपको दिख रहा है वहाँ पे हमने सिलाई लगाई है दोनों साइड से। ये इस तरीके से खोल लेंगे
अब इसको हम सीधा कर लेंगे, यहाँ से पकड़ते हुए इसको ऐसे इसको सीधा करेंगे हम। इसे कोने अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। इसकी ये कॉलर आ जाएगी ऐसे, और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमने 2.5 इंच इसलिए लिया था कि इससे हमारी ये आगे की जो कॉलर है वो बन के रेडी होगी। ये जो हमने मोड़ा था ना यहाँ पे, इस तरीके से आ जाएगी हमारी। अब हमें ये बैक पार्ट लेना है अपना, और इसके यहाँ से पहले हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो जहाँ तक कि शोल्डर आ रहा है वहाँ पे एक एक कट लगा लेंगे हम, और इस तरीके से हमने बैक पार्ट जॉइंट कर लिया है। अब ये जो हमारी सिलाई दिख रही है यहाँ पे, ये जो कॉलर बनाई थी, शोल्डर की जगह से सामने वाली साइड में हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। शोल्डर वाली जगह पर हमें इसमें सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ सामने वाले पार्ट में जो हमारे ये ऊपर गर्दन के पास हिस्सा आता है सीधा वाला, यहाँ पे बस इतने में हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ तक, इस वाले कोने से इस वाले कोने तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद देखेंगे हमें कितनी तैयार लेंथ चाहिए। तो ये हमें 10 इंच चाहिए। इस तरीके से हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ पे पिन लगा लेंगे, और इसी फिर एक बार इस तरीके से रखेंगे और दूसरी बार ऐसे। तो ये बॉक्स प्लेट बन जाएगी, और ऐसे ही हमें सारी प्लेट्स बना लेनी है। चेक करेंगे रख के कि बराबर आ रहा, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ गया। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, और यहाँ से इसको जो ये हमारा सामने वाला साइड खुला था वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अंदर साइड इसमें हम एक कोई भी बटन लगा देंगे जो ये खुली साइड है। अब इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ से रखते हुए। इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। इसको हम इसकी फ्रिल आ गई है नीचे की, और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसकी कॉलर बन के रेडी हो गई।